बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज की हमारी रेसिपी गोलगप्पे हैं, जो कि नहायत आसान है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका आटा गूंदना होगा। गोलगप्पे बनाने के लिए हम उसका आटा थोड़े अलग तरीके से गूंदेंगे। आटे को इस तरह से घुमा घुमा के गूंदेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अच्छी तरह से आटे को गूंदेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इस तरह से गोल गोल करके हम आटे को गूंदेंगे। इस तरह से हमारी पूड़ियाँ बहुत अच्छी तैयार होंगी। यहाँ पर तकरीबन हमारा आटा तैयार है। हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। इसको अब हम थोड़ी देर रख देंगे और थोड़ी देर रखने के बाद हम इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ तैयार करेंगे और उन बॉल्स के ऊपर कोई भी ऑयल लगाएंगे। आप लोग सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए हम बॉल्स या फिर पूड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूड़ी डाली है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे गोलगप्पे फूलना शुरू हो गए हैं। इसको हम ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल सा ऑयल लेंगे। यहाँ पर हमारे गोलगप्पे तैयार हैं। अब इसकी सर्विंग के लिए हम इमली और खजूरों की चटनी इस्तेमाल करेंगे, दही इस्तेमाल करेंगे, उबले हुए चने, आलू और बारीक कटी हुई प्याज इस्तेमाल करेंगे और इसका पानी बनाएंगे, जिसके लिए हम ठंडे पानी में पिसी हुई लाल मिर्च, टाटरी, नमक और भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके बाद हम गोलगप्पे को ऊपर से थोड़ा सा तोड़ेंगे और इसमें ये उबले हुए चने और आलू शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें मीठी चटनी शामिल करेंगे, जो कि खजूरों और इमली से तैयार की गई है, जिसकी एक वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं। और फिर वो इमली की चटनी डालने के बाद मैंने इसमें दही शामिल किया है। आप लोग चाहते हैं तो कोई भी सॉस इसमें डाल सकते हैं। आप लोग केचप भी डाल सकते हैं। अब हमारे गोलगप्पे सर्व करने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।